मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय। महिमा कही न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा। मोते कछु न उपस्थित परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन में सबको रहना और सबको जाना भी है। इस संसार से सबके सब गए, लेकिन जीवन होना चाहिए भगवान बुद्ध के तरह। भगवान बुद्ध जब संसार से जाने लगे तो आनंद रोने लगा। कहा क्यों रो रहे हो? कहा मैंने केवल आपकी सेवा की, साधना की नहीं। का साधना के लिए तुमको मना नहीं किया था मैंने, साधना करो। और साधना उन्होंने की। साधना करके उन्होंने आत्मज्ञान किया, अरहंत को प्राप्त किया। एक बात तो सदैव सबको याद रखेंगे, स्व शरीर में जब तक महापुरुष रहते हैं उस समय का जो प्रभाव पड़ता है, शरीर छोड़ने के बाद वो स्थिति नहीं रहती। उस तत्व को तो जल्दी समझना मुश्किल है, लेकिन स्व शरीर में जब है उस समय अधिक ध्यान देना चाहिए हम लोग। लेकिन हम लोग उल्टा कर देते हैं। जिस समय स्व शरीर में रहते हैं महापुरुष, उस समय केवल दर्शन प्रसन से काम निकाल लेते हैं। लेकिन नियम कहता है कि उस समय उनके दर्शन और स्पर्शन और आशीर्वाद से जो फलित होंगे वो बाद में उस तरह के फलित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए महापुरुषों की संगति होनी चाहिए। और एक बात ये भी है कि उस समय समझ नहीं पाते हैं लोग। समझ पाए तब तो लोग, बहुत लोग अपना कल्याण कर ले, समझ ही नहीं पाते। संत दाऊद दयाल जी महाराज के 152 संत, 152 शिष्य संत बन गए थे, उस तत्व को प्राप्त कर ली थी जीवित काल में। उनके रहते 152 शिष्य
सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते तो उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते। भगवान बुद्ध के बहुत सारे शिष्य, 10-10 हजार शिष्य तो उनके संग में उड़ते थे, सुनते हैं, ये कैपेसिटी थी। एक बार 10 हजार साधु बैठते ध्यान करने के लिए, 1-2 को नहीं, 8-10 तो नहीं, 10-10 हजार शिष्य ध्यान करने बैठते थे। भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा संग था। जीवन काल में समझ करके ध्यान करना चाहिए, सानिध्य प्राप्त करके ध्यान करना चाहिए। जहाँ तो हम लोग जा करके ध्यान तो कर लेते हैं, लेकिन महापुरुष के सानिध्य अति प्राप्त करना चाहिए। आज स्वामी विद्यानंद संसार से चले तो गए, लेकिन एक सौभाग्य उनको एक प्राप्त हुआ कि सभी साधुओं के बीच से गए। आज संत मत के जो वरिष्ठ महात्मा गण हैं, वो सब महात्माओं के रहते हुए शरीर का परित्याग उन्होंने किया। एक विशेष बात तो ये है कि उनके दाह संस्कार में सभी साधु महात्मा गए। ये कम सौभाग्य नहीं है। ये सौभाग्य प्राप्त इसलिए हुआ कि उन्होंने गुरु की सेवा की है, और सेवा का परिणाम उनको मिला। भले शरीर छूट गया, अलग बात हो गया, लेकिन देखने को मिला कि सभी साधु महात्मा लोग उनके दाह संस्कार में, बड़े हो या छोटे हो, सबों ने कंधा उनको दिया। दूसरी बात यह है कि विद्वान आदमी भी थे, कई पुस्तकें लिखे उन्होंने। कंप्यूटर वगैरह चलाना उनको आता था, हमको तो आता भी नहीं। लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि साधु की सेवा व्यर्थ जाता नहीं, एकदम सदैव याद रखिएगा। जिन किसी रूप से साधुओं की सेवा आपने कर ली है, वो व्यर्थ कभी जाता नहीं। इसीलिए गुरु महाराज ने लिखा है, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाए। गुरु की भक्ति करनी चाहिए, साधुओं की सेवा होनी चाहिए। आज साधु के सेवक संबंध बताता हूँ मैं आपको। भगवान बुद्ध भिक्षा लेने के लिए नगर में जा रहे थे। रास्ते में बच्चे सब खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा था, उसने अपने साथियों से कहा कि मेरी भी इच्छा होती भिक्षा देने की। साथियों ने पूछा, तुम क्या दोगे? कहा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, एक मिट्टी का टुकड़ा है, ढेला है, ये भिक्षा पात्र में मैं डाल दूंगा। साथियों से कह रहे हैं। जैसे भगवान बुद्ध समीप में आए, कहा मैं भी भिक्षा आपको दूंगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और मिट्टी का ढेला उनके पात्र में डाल दिए। भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। उनके शिष्य पूछते हैं कि भंते आप मुस्कुरा रहे हैं? कहा हाँ मुस्कुरा तो रहा हूँ। कहा क्या कारण है? कहा कारण ये है कि आगे ये चल करके भारतवर्ष का राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा,
इसका नाम अशोक होगा। कब? मेरे 100 वर्ष जाने के बाद मेरे ही शरण में आएगा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ 100 वर्षों के बाद अशोक का जन्म हुआ। ये भारत केवल नहीं था, भारतवर्ष था। इतना बड़ा राजा बना, सब उसमें चक्रवर्ती सम्राट बना। तो साधुओं की सेवा का फल देखिए क्या होता है। थोड़ा सा सेवा किया था, थोड़े सेवा ने उनको क्या से क्या बना दिया। इसीलिए सेवा से कभी चूकना नहीं चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज में 10 गुरु हुए, सिख पंथ में 10 गुरु हुए। द्वितीय गुरु अमरदास जी महाराज कौन थे? और अंगद देव जी महाराज। 5वें गुरु हुए अर्जुन देव जी महाराज। अंगद देव जी महाराज द्वितीय गुरु थे और अमरदास जी महाराज तृतीय गुरु थे। समधी थे दोनों, याद रखिएगा। अमरदास जी महाराज लड़के पक्ष वाले समधी थे, लड़के के पिता थे। और अंगद देव जी महाराज लड़की के पिता थे। लड़के के पिता को थोड़ा रहता है कि मैं लड़के का पिता हूँ, नहीं, ये रुबाब रहता है शायद आप लोगों भी होगा। तो लड़के के पिता को सेवा करनी पड़ती थी। तो अमरदास जी महाराज प्रत्येक वर्ष माँ हिंगला का दर्शन करने जाया करते थे, प्रत्येक वर्ष। तो उनके यहाँ जो अंगद देव जी महाराज की जो पुत्री गई, वे गुरु कीर्तन बड़े सुंदर से गाती थी, गुरु का भजन बड़े सुंदर से गाती थी, राग के साथ गाती थी। तो अमरदास जी महाराज को बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो एक दिन पूछ बैठते हैं अमरदास जी महाराज की, बेटी तुमने इतना सुंदर भजन कहाँ से सीखी है? कहा हमारे पिता इत्यादि गाते थे तो उनसे मैंने सीख ली है। कहा इस बार जाऊंगा ना तो वहां मैं कई दिन बिताऊंगा। तो अमरदास जी महाराज अंगद देव जी महाराज के यहाँ रहने लग गए। तो 4-5 दिन रहे होंगे। एक दिन संजोग से रात्रि काल में पानी खत्म हो गया था। जैसे पानी खत्म हुआ तो समधी को तो पानी देना है। और उस दिन संजोग से गर्मी भी ज़्यादा लग रही थी। तो बेचारी वो बाहर में आकर के बरामदे पर बैठ करके बाहर का हवा लगा रहे थे शरीर में। तो ब्रह्म मुहूर्त में देखते क्या है कि माँ हिंगला अंगद देव जी महाराज जहाँ रहते थे उसी गुरुद्वारा में झाड़ू लगा रही है। सफ़ेद वस्त्र पहनी हुई है, दिव्य वस्त्र दिख रहा है, दिव्य शरीर दिख रहा है, झाड़ू लगा रहे हैं। और इनको साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सब बात नहीं दिख रहा है। ये अमरदास जी पूछते हैं कि हे देवी, रात्रि काल में आप कौन हैं जो झाड़ू लगा रही हैं?
तो जवाब देती है कि तुम जिसके दर्शन करने के लिए प्रत्येक वर्ष जाते हो और जिसके दर्शन करने के लिए तुम यहाँ पर रुके हो, यहाँ से जो जाओगे मैं वही हूँ। का क्या आप माँ हिंगला हैं? कहा हाँ। का आप यहाँ झाड़ू लगा रही हैं? का मैंने झाड़ू लगाया तो क्या किया? इस प्रांगण में तो माँ लक्ष्मी और सरस्वती और माँ सती अर्थात पार्वती भी झाड़ू लगाती है। मैंने लगाई तो कौन काम की? अब देखिए क्या स्थिति बनती है। झाड़ू लगा के तो चली गई। इतने में उधर समधी आए, घड़ा लेकर के पानी लेने के लिए जा रहे थे। अमरदास जी महाराज कहते हैं कि अब घड़ा मुझे दीजिए, मैं पानी लाता हूँ। कहने ने आप मत जाइए, मैं ला देता हूँ। कहने ने अब नहीं, अब मुझे समझ में बात आ गई। घड़ा से पानी लाए, का अब मेरे द्वारा आप सेवा लीजिए। का आप समझी हैं, ऐसा मत करिए। का नहीं नहीं, अब मेरे द्वारा आप सेवा लीजिए। कौन सा सेवा मिला उनको? जब लंगर चलता था, भोजन बनता था, तो बर्तन जो होता था काला, उसी काला को धोने का काम अर्थात बर्तन मंजने का काम। सफ़ेद कपड़े पहन करके बर्तन धोए तो क्या हालत होगी। तो लोग ताना मारते थे, कोई कोई कहते थे आप समधी हैं इनके और बर्तन धोते हैं, काला धोते हैं। तो अमरदास जी महाराज कहते हैं कि मैं तो बर्तन का काला धोता हूँ और मेरे जो गुरु हैं समधी साहब, वो भीतर के काला को धोते हैं। तो गुरु आश्रम में अगर आप कोई भी सेवा करते हैं तो वो जाता व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं गुरु की भक्ति करनी चाहिए और सेवा भी करनी चाहिए। तो सेवा की बड़ी प्रधानता है गुरुद्वारा में। और परिणाम क्या हुआ? समधी ही नहीं रह गए, तृतीय गुरु भी बन गए, तीसरे गुरु बने। इसीलिए सेवा से मत चूकना चाहिए। परम पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं सेवा से सद्गुण है आते, जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होता। सेवा चाहिए। जीवन पर्यंत अगर संत की सेवा करने के लिए मिल जाए और कुछ नहीं मिले तब भी सेवा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कब वो क्या कर देंगे कहना मुश्किल है। इसलिए सेवा बहुत महत्व रखता है जीवन में। सम्मन और मुसन का नाम तो सुने होंगे आप लोगों ने। जब अर्जुन देव जी महाराज लाहौर गए सत्संग करने के लिए, उसमें तो भारत एक था, पाकिस्तान अलग तो था नहीं। बहुत सारे शिष्य लाहौर में थे। जब गए तो सब कोई कहने लगे मेरे यहाँ सत्संग, आज मेरे यहाँ एक लिस्ट तैयार किया गया। तो उन लोगों का सत्संग होता है तो केवल खाली सत्संग नहीं होता है, भंडारा भी होता है, जिसको हम लंगर कहते हैं। तो उनमें से मूसन और सम्मन था, दोनों बाप बेटा था, दोनों गुरु भक्त थे। संजोग ये हुआ उसने भी अंतिम पंक्ति में नाम लिखा लिए।
कहा कि मेरा भी नाम लिख लीजिए। कुछ कमा करके पैसा रखा था, बीच में बीमार पड़ गया दोनों बाप बेटा, सारे पैसा खर्च हो गया और समय आ गया भंडारा और सत्संग कराने का। बावर्ची अर्थात रसोइया ने आकर के उसको लिस्ट थमा दिया। लिस्ट देखा, बगल में सेठ जी का दुकान था। सेठ जी के यहाँ गया, कहा तुमको मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे छप्पर पे घर भी नहीं है और ना तुम्हारे यहाँ कोई गाय माल है जो कि मैं उठा पुठा के ले आऊँगा। तुम्हारा लूँगा क्या अगर दे दूँगा तो। इन दोनों ने बहुत अनुनय विनय किया, कहा मैं आपको मजदूरी करके चुकता कर दूंगा, कमा करके चुकता कर दूंगा, आप मुझे दे दीजिए लिस्ट के अनुसार सामान। कहा नहीं, देने वाला मैं नहीं दिया। बाप बेटा दोनों ने विचार किया कि रात्रि काल में सेंध मारा जाए। कहाँ? दुकान में, सेठ जी के दुकान में। और सेठ जी के दुकान में सेंध मारा जाए और लिस्ट के अनुसार सारा सामान निकाल लिया जाए। और जब भंडारा इत्यादि हो जाएगा तो कमा करके सारा चुकता कर देंगे। ये भाव था। विचार दोनों का बन गया। रात्रि काल में सेंध मार दिया। सेंध के अनुसार सारा सेंध तो गया, निकाल कर तो दिया और लिस्ट के अनुसार सारा सामान निकाल लिया। लेकिन मिर्ची, हल्दी, ये दो चीज़ घट गया। अब दो चीज़ घट जाए तो ये स्वाद आने देगा? मिर्ची और नमक नहीं रहे तो स्वाद आएगा? हल्दी नहीं रहे तो स्वाद नहीं आएगा। तो मिर्ची, नमक, हल्दी और क्या 2-3 चीज़ और घट गया। मिलाया आया, मिला नहीं। 2-3 चीज़ घटा होगा, मिलाया तो मिला नहीं। फिर दोबारा गया, उधर से हल्दी, नमक, मिर्ची जो ही पार इधर किया, आ तो गया इस पार। सेठ जी की नींद खुल गई। उसने कस के दोनों पैर पकड़ लिया। अब बाप उसके जो थे इधर सर खींच रहा है और सेठ क्या कर रहा है? उधर दोनों पैर खींच रहा है। दोनों में खींचातानी हो रहा है। तब तक सुबह होने लगा। और सुबह जब होने लगा तो बेटा कहता है कि पिताजी सरदार हैं, गुरु भक्त हैं, बदनामी होगी, समाज में हंसी उड़ेगी। एक काम करिए, मेरा सिर काट लीजिए। सरदार लोग तलवार रखता है। बहुत कहा, अंत में पिता ने क्या किया? सिर काट लिया और लेकर के चला गया। जैसे उधर सेठ जी ने खींचा पैर तो सर तो मिला नहीं। पूरा घर में खून खून हो गया। किसी तरह उसको उठा करके उसी का खंडर था, उसी खंडर में फेंक दिया जा करके। और फेंक देने के बाद घर की सफाई वगैरह करके शांत हो गया। अब बाप को अर्थात जो संबंध था उसको नींद नहीं आती थी। घर बाहर करे, भीतर बाहर करे। देखा तो बच्चे का कटा हुआ शरीर मिला। उसको उठा करके दोनों को जोड़ दिया, एक गमछा से ढक दिया। सुबह सारे रसोईया तो आ गया, और रसोईया आ गया तो सारा सामान दे दिया। घर में क्या पड़ा हुआ है? और इधर प्रसाद बन रहा है। प्रसाद बन करके तैयार हो गया तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि संबंध मोशन नहीं दिख रहा है, क्या बात है?
कहा कि गुरुदेव वो सख्त बीमार पड़ा हुआ है, ऐसा बीमार पड़ा है कि हमारे उठने से उठने वाला नहीं है। पत्तल लगाया गया, भोजन परोसा जा रहा है, खरे मूसन को तो बुला लो। मैंने कहा ना गुरुदेव कि मेरे बुलाने से नहीं आने वाला है। जब परोसा गया थाली में प्रसाद, एक पत्तल उसके लिए भी लगाया गया था। अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं मूसन मूसन मूसन, जैसे 3 बार बोला, उठ करके दौड़ करके मूसन आ गया, साथ ही प्रसाद को पा लिया। तो ये जो स्थिति है, ये गुरु भक्ति की स्थिति है, गुरु की सेवा की स्थिति है। अगर सेवा मन से ना किया होता तो शायद मूसन उठता नहीं। इसीलिए सेवा में बहुत बल है। सेवा हम लोग को करना चाहिए। सेवा से बहुत लाभ होता है। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने भी और कहीं लिखा है, सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। गुरु सतगुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। सेवने से दुख का झेला मिटता है। जागृत जिंदा सतगुरु जग में, जिनको सब कोई कर जोड़ा रे। ये जागृत होते और जिंदा होते हैं। इसीलिए सतगुरु की सेवा होनी चाहिए। इसीलिए संतों ने कहा, सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहियो, हम ही अभागिन नार सुख तज दुख लियो। सब कुछ देने में समर्थवान है। थोड़ा भी सेवा अगर कर दीजिएगा तो आपको बहुत कुछ दे देगा। इसलिए चरणदास जी महाराज ने कहा है, हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी न बराबरी वेदन के विचार। गुरु की सेवा इतनी सर्वोपरि सेवा है कि इस सेवा संसार में और कोई सेवा है ही नहीं। थोड़े देर को गुरु की सेवा कर लिया है तो सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ देने में समर्थवान है। सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रही, कुछ भी देने से बाकी न रखेंगे आप। इसीलिए सदगुरु की सेवा होनी चाहिए। क्या पाठ था आपका आज? कल सुनिएगा। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि सेवा कीजिए। अस्म विद्यानंद जी महाराज ने सेवा की तो सभी महापुरुषों ने उनके दाह संस्कार में भाग लिए। और जानते हैं, संसार में अत्यंत पापी से पापी व्यक्ति को अगर संत देख ले तो उन जीवों की दुर्गति नहीं होती है। संत को देख ले या दुसंत देख ले तो दुर्गति नहीं होती है। नहीं संत देख पाया और संत को उसने भी नहीं देख पाया, शरीर छूट जाए और शरीर छूटते वक्त दाह संस्कार करने हेतु लहास को ले जा रहा हो, उस समय भी अगर संत सद्गुरु अर्थात संत
उस लहास को ले जाते केवल देख ले शरीर को उसके, तो फिर भी उस जीव की दुर्गति नहीं होती है। अगर इतना भी अगर नहीं हो पाए तो ये भी याद रखिएगा आज कि चिता में आग लग गई है, चिता की आग को अगर सच्चे संत सद्गुरु देख ले तो फिर भी उस जीव की दुर्गति नहीं होती है। अगर ये भी नहीं हो पाया जीवन में, यदा कदा उनके कोई शुभ चिंतक उनके राख को अगर दिखा दिया जाए सच्चे संत सद्गुरु को, तो फिर भी उस जीव की दुर्गति नहीं होती है। और ये भी अगर सौभाग्य उन व्यक्तियों का नहीं मिला, कभी काल जहाँ पर जलाया गया है अगर सच्चे संत सद्गुरु का चरण पड़ जाए तो उस जीव की सदगति हो जाती है। ये ताकत होता है। और इतने महापुरुषों के सानिध्य में उनका दाह संस्कार हो रहा है, ये कम सौभाग्य नहीं है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सच्चे संत सद्गुरु को जिन्होंने एक बार देख लिया है उन व्यक्तियों का कभी न कभी उद्धार होकर के ही रहेगा, और जिन्होंने वर्षों सेवा किया उनका कहना ही क्या है। गुरु महाराज कहते थे कि चरणदास जी वहाँ लिखा है, हरि सेवा कृत 100 बरस गुरु सेवा फलचार, तो भी न बराबरी वेदन किया विचार। तो जिज्ञासा की गई गुरु महाराज से। परम पूज्य भगीरथ ने कहा कि इसका मतलब क्या हुआ हुजूर? गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने थोड़े देर के लिए सेवा बाबा देवी साहब की थी, आज देखते हो कुछ कमी है मेरे पास। का दूसरा अर्थ ये है कि अगर जिनकी दृष्टि थोड़ी देर के लिए टिक जाती है उनको भी संसार में कुछ कमी नहीं होती। इसीलिए प्रयास कीजिए कि 2 तरह की सेवा होती है, एक तो स्थूल सेवा और दूसरा सूक्ष्म सेवा। सूक्ष्म सेवा भी बहुत महत्व रखता है, स्थूल सेवा तो महत्व रखता ही है। स्थूल सेवा भी अगर तन मन से किया जाए तो बहुत लाभ है। इसीलिए एक दिन पाठ में आप लोगों ने किया होगा, मुझे याद तो नहीं है, मैं यहाँ था नहीं। प्रारंभ में पाठ में लिखे सुने होंगे आप लोगों ने, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि यह होती। श्री गुरु महाराज के चरणों के नख में मणि की ज्योति है, उसके सुमरण मात्र से दिव्य दृष्टि हो जाती है। वो नख क्या है? जब हम बिंदु ध्यान करते हैं तो गुरु के चरण नख के तरह है। अगर बिंदु पर हमारी दृष्टि जम जाती तो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। 3 प्रकार के रज होते हैं, एक दिन कोई महात्मा बता रहे थे शायद यहाँ पर। सबसे प्रथम प्रकार का जो रज होता है, याद रखिएगा, उस रज का नाम है मिट्टी रूपी रज। अब मिट्टी रूपी रज से ही अहिल्या का उद्धार हुआ था। वहाँ आभा रूपी रज नहीं था। कौन रज था? मिट्टी रूपी रज। मिट्टी रूपी रज में ये ताकत है, याद रखिएगा। हम लोग कभी कभी संत महात्माओं के चरण धोते हैं ना, उसके बड़े महात्मा हैं। सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। आपको इसी धनबाद में
एक व्यक्ति का परिवार बहुत बीमार हो गया, 2-3 गो जगह डॉक्टरों के यहाँ गया, कोई स्वीकार नहीं किया। कहा इसको कलकत्ता ट्रांसफ़र कर दीजिए, ले जाइए कलकत्ता। बेचारे बड़े चिंतित हुए। उनके घर में महर्षि परमहंस जी महाराज का चरण धुआ हुआ जल था, चरणामृत उसको कहते हैं हम लोग। जिस व्यक्ति के परिवार को डॉक्टरों ने कहा कि आप कलकत्ता लिए, हम लोगों से संभालने की संभावना नहीं है, और उस व्यक्ति को क्या दिमाग में आया नहीं आया, वो चरण का जो जल था, चरणामृत का ये वो रखा हुआ था, खराब भी नहीं हुआ था, बहुत दिन से पड़ा हुआ था। उसने किया कि उनके मुंह में 2-4 बूंदे दिए, स्वस्थ हो गए और उनको वहां जाना भी नहीं पड़ा। तो चरण रज में ये ताकत है। मैं धनबाद में ही था, तो चरण रज का महत्व है। अगर चरण रज अपने ललाट पर लगा लें तो आपके मस्तिष्क को बदल सकते हो, दिमाग को बदल सकते हैं। और भगवान शिव उस चरणों को लगाते हैं अपने ललाट पर। लेकिन सच्चे संत सद्गुरु होना चाहिए, उनके चरण रज में बड़े सुख भी है और शांति भी है। इसीलिए आपने सुना होगा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। पूछा गया भगवान विष्णु से कि आप संतों के पीछे पीछे क्यों दौड़ते हैं? तो कहा इसलिए मैं दौड़ता हूँ कि जब दौड़ने के क्रम में उनके धूल जब उड़ते हैं तो मेरे शरीर से स्पर्श करता है तो मैं पवित्र हो जाता हूँ। संतों की धूल में वो ताकत है कि भगवंत पवित्र करता है। इसीलिए आपके भागवत महापुराण में लिखा है, भागवत पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि महापुरुषों की चरण धूल बहुत पवित्र करता है। इसीलिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति उस चरण धूल को लगा लेते हैं तो उनका जीवन सार्थक होता है। अनुव्रजाम्यम नित्यं पुएतु घृणेनु भी, वो धूल अगर लग जाए तो बहुत कल्याण को प्राप्त करेंगे। चरण रज का महत्व है। दूसरा होता है आभा रूपी रज, याद रखिएगा। देखे होंगे महापुरुषों के पीछे एक छत्र की तरह घुमा हुआ है, इसको आभा रूपी रज कहते हैं। साधना की अनुभूति जो जो बढ़ती है उसके पीछे में देखे होंगे कि एक बहुत बड़े विभूति लिए हुए, आभा लिए हुए, उसको औरा भी बोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो औरा है। लेकिन जिन महापुरुषों का जितना ही आंतरिक उन्नति हुई होगी, आंतरिक उत्थान हुआ होगा, उनके वैसे ही गहरा और अति महत्वपूर्ण लिए हुए वो और अर्थात वो आभा बनता है। उस आभा के अंतर्गत में जो कोई व्यक्ति आएगा उनके मन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण रूप में आपको देता हूं मैं। सुने होंगे आप लोगों नाम चंद्र प्रत्युदंड का।
उनकी पत्नी का नाम था मृगावती, अति सुंदरी थी। लेकिन उनके यहाँ एक कलाकार रहता था। एक दिन चंद्रदंड कहते हैं कि मेरी पत्नी का 2 चित्र बनाइए, एक वस्त्राभूषण से युक्त और दूसरा केवल चित्र, कोई वस्त्र इत्यादि नहीं, कोई अलंकार इत्यादि नहीं, कोई आभूषण इत्यादि नहीं। कलाकार ने दोनों चित्र बना दिया। चित्र को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन रानी के जांग में एक तिल का दाग था, वो दाग भी उसने उतार दिया था। तब तक दृष्टि वहाँ पर पड़ गई, और जैसे दृष्टि पड़ी तो राजा का मन खराब हुआ। राजा ने कहा कि ये अंग तो वस्त्र से ढका हुआ है, इस कलाकार को कैसे पता? लगता है कोई न कोई नाजायज संबंध है रानी और कलाकार में। ना रानी पवित्र ना कलाकार पवित्र है। मन में संदेह बैठ गया। मंत्री ने बहुत समझाने का प्रयास और प्रयत्न किया, नहीं समझा। उसने यहाँ तक किया, एक कुबड़ी नारी को कहीं से बुला करके ले आए, पर्दे के पीछे रखा, कहा कि राजन आप देखिए, केवल मैं उसका एक अंगूठा दिखाता हूँ, संपूर्ण चित्र को बना देगा, जैसे जैसा वो है, जैसी है वैसा ही बना देगा वो। इतना करने के बावजूद भी एक अंगूठा दिखाकर संपूर्ण चित्र बनाया गया। जहाँ पर कुबड़ापन था वो भी उतार दिया गया। तब भी राजा के मन का संदेह दूर नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ, कलाकार को धक्का मार करके अपमानित करके राज्य से बाहर कर दिया। दूसरे राज्य के राजा जा करके मिलाया, चित्र दिखाया, देखने में सुंदर था ही। कहा कि राजन ये सुंदरी तो आपके राज्य में रहने लायक है, आपके सेवा में रहने लायक है। वो छोटे मोटे राजा के पास क्या रहेगा, क्या रहेगी वो? आप इसको ले आइए, इसको आप जीत लीजिए। राजा ने चढ़ाई किया, चारों तरफ जब किला को घेर लिया, जैसे सूचना दिया गया कि दूसरे राज्य वाले राजा ने चारों तरफ किला को घेर लिया है, हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। मृगावती ने किसी तरह अपने को संभाली। राजा तो चला गया घूम घाम करके, पत्राचार चलते रहा। ये बार बार कहती रही कि मैं अभी अपने को संभाल नहीं पा रही हूँ। प्रेम तो जो अपने को संभाल लेता है तभी होता है। आप क्या करने जा रहे हैं? मैं आपको स्वयं स्वीकार करूँगी, लेकिन अभी मुझे संभलने दीजिए, मौका दीजिए। बार बार पत्राचार चलते रहा। चलते चलते परिणाम ये हुआ, एक दिन किला स्वयं आकर के घेर लिया। मंत्री को कहते हैं कि आज दरवाज़ा खोल दो। कि तुम पगली हो, सारे सिपाही अंदर घुस जाएंगे, तुम पकड़ के लेकर चले जाएंगे। कहा आज तुम खोल दो, मैं कह रही हूँ। संजोग भगवान महावीर आए हुए थे, दरवाज़ा को खोलते हैं। मृगावती भगवान महावीर के पास चली जाती है, उनके चरणों में बैठ जाती है। इतने में परिणाम क्या होता है, उस राजा के मन में होता है कि भगवान महावीर आए हुए हैं, दर्शन कर लेना चाहिए। अब दर्शन करने के ख्याल से जो ही गए, उसके आभा के अंतर्गत आ गए। कौन? राजा। जैसे आभा के अंतर्गत आ गए तो परिणाम ये हुआ कि आते ही आमने सामने नज़र दोनों के मिली, दोनों के चेहरे पर मुस्कान हुआ, और वो राजा कह बैठते हैं कि कहो बहन क्या समाचार है। जो राजा पत्नी बनाने जा रहा था, मन बदल गया। रानी मृगावती कहती है, अरे मैं तो ठीक ठाक हूँ, ये तुम्हारा छोटा सा भांजा, इसको संभाल, और मैं अब चली। अर्थात उस छोटे से लड़के को दिया उनको सुपुर्द करके, और वो मृगावती भगवान महावीर के संग होकर के भिक्षुणी बन कर गई, अपना कल्याण कर। कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि आभा रूपी जो रज होता है, उसके अंतर्गत अगर आप आ जाएंगे तो आपके मन में
कोई गलत भावना नहीं आ सकती, आपके मन बदल नहीं सकते, उसके अंदर आपको रहना पड़ेगा। तीसरे रज होते हैं ज्योति रूपी रज, याद रखिएगा। ज्योति रूपी रज जब अपने अंदर में होता है, ज्योति रूपी रज अगर आपके भीतर में प्रभावित कर दिया आपको, तो उस ज्योति के अंतर्गत में जहाँ तक ज्योति की स्थिति बनती है, आपके शरीर से कोई स्पर्श कर दे तो उसकी व्यक्ति को आप उद्धार करने की क्षमता रखते हैं। ये संत महात्मागण कहते हैं तीनों रज अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन सबसे जो उत्तम क्वालिटी का रज होता है वह ज्योति रूपी रज होता है, अंदर में ज्योति मिलता है। इसी धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर कल्याण अगर चाहते हैं जीवन में, तो प्रयास कीजिए कि हम लोग अंतर की ज्योति को जाने, अंतर की खोज करें। इसलिए गुरु महाराज ने बार बार कहने की कृपा की है कि खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। दृष्टिवान ही इस चीज़ को जानता है और समझता है। इसलिए प्रयास होना चाहिए हम लोगों को, रोज ज्योति की खोज होनी चाहिए। और यही उपदेश भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दिया है। यद्यपि हनुमान जी अतुलित बलधामा भी हैं, ताकत में भी काफ़ी हैं, बल बुद्धि में विशेष हैं, सब कुछ होते हुए भी भगवान श्री राम उपदेश क्या दे रहे हैं? भगवान श्री राम पूछते हैं कि तुम्हारे और हमारे में क्या फ़र्क है। जैसे कि तुम्हारे और हमारे में क्या फ़र्क है, तो हनुमान जी कहते हैं देह रूप में आपका मैं दास हूँ, देहो दासो अस्मि। का देह रूप में क्या हूँ मैं? आपका दास हूँ। जीव रूप में मैं आपका अंश हूँ, आप अंश ही हैं। तत्व रूप में प्रभु जो आप हैं सो मैं हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तब हनुमान जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि प्रभु तत्व रूप में जो आप हैं सो मैं हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो भगवान राम कहते हैं कि हे हनुमान ज्योति की खोज करो। बहु शास्त्र कथा कंथारो मथेन व्रते किम अन्वेष्टव्यम प्रत्नेन मारुतः ज्योतिरंतरात्मा। हे वायुसुत हनुमान, बहुत सारे शास्त्रों पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, अंतर की ज्योति की खोज करो। और अंतर की ज्योति की खोज करोगे तो क्या होगे जानते हो? तो भगवान राम पुनः कहते हैं कि दर्शने हित्वा केवल स्वरूपतः ये अस्ते कपिशार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। कहे कपिशार्दुल पवन पुत्र हनुमान, दृश्य और अदृश्य दोनों को जब त्याग दोगे तुम ब्रह्म स्वरूप नहीं, तुम स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। तो ब्रह्म का ज्ञान करने से ब्रह्म हो जाता है, याद रखिएगा। ब्रह्म स्वरूप ही नहीं, साक्षात ब्रह्म बन जाता है। दृश्य और दृश्य मतलब बिंदु और नाद के परे हो जाएंगे तो आप ब्रह्म स्वरूप नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? आप स्वयं ब्रह्म हो जाएंगे। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं क्या करना पड़ेगा? संतों ने कहा ज्योति और नाद की खोज कीजिए। ज्योति में नाद होता ही है, अर्थात बिंदु में नाद बोले रैन दिवस सुहावनम होता ही है। इसलिए गुरु महाराज ने भी कहा है पंचम बजे धुरघर से जहाँ आप विराजे, गुरु कृपा से में ही तहाँ पहुँची खोजना। ये आपके जीवन में है। इसीलिए हम लोग रोज गाते हैं दृष्टि टिक श्रुत धुनरमय अस्कर गुरुदया। दृष्टि टिकती है, ध्वनि होती है। तो ये विचार करना होगा हम लोगों को, और इसी विचार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो विचारों में केवल नहीं, अंतर साधना करना चाहिए, और वहाँ यहाँ मन को भटकाना नहीं चाहिए। ज़्यादा अधिक जगह यहाँ हुआ मन को भटकाएंगे तो साधना में तरक्की होना संभव नहीं है, साधना में उत्थान होना संभव नहीं है। इसीलिए खूब बढ़िया से मन को स्थिर करके बैठने का प्रयास कीजिए। और कितना बैठिए? तो हम लोग कभी जानते गांधी ग्राम गए थे, आप लोग गए हैं पता नहीं, गए गांधी ग्राम? गांधी ग्राम गए थे, वहाँ चरखा चलाते हैं। बहुत देर जब बैठता तब छोटा सा गुल्ला बनता है, इतना बड़ा कभी इतना बड़ा। तो बाबा देवी साहब ने कहा बैठे चूत तो निकले सूत। तो जितना बैठिएगा उतना ही आप धागा को तैयार कर सकते हैं, गुल्ला बना सकते हैं। उसी प्रकार से याद रखिएगा, बैठना जानिए, मन को बैठना, पहले तो शरीर को बैठाइए। शरीर बैठेगा तो धीरे 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 धीरे
मन भी बैठेगा। जहाज की पंछी कहाँ आता है? समुद्र में जहाज पंछी कहाँ आएगा? सूरदास जी महाराज कहते हैं कि समुद्र के जहाज की पंछी फिर उड़ी उड़ी कहाँ? जहाज पर ही आवे, अर्थात जहाज पर ही आएगा। तो अगर एक जगह आप बैठे रहेंगे, मन रूपी पंछी उड़ता भी अगर रहेगा, तो कहाँ आएगा वो बेचारा पंछी? फिर उसी शरीर में आएगा ना। इसीलिए संत महात्मा कहते बैठिए, और जो बैठने कला से जान गया है तो आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, मन जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर। अब पांचों आत्मा बस करे, कह गए दास कबीर। पांच आत्मा तात्पर्य, पांचों ज्ञान इंद्रियां ये बस हो जाएंगे आपके। कब होंगे? संत महात्मा गण कहते शरीर बैठा रहेगा तब तो, और शरीर अगर चला गया वहाँ तब क्या परिणाम होगा? तब तो जो क्रिया करनी है वो क्रिया हो ही जाएगी। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं मन उड़ता है तो उड़ने दीजिए, कहाँ तक उड़ेगा ये बेचारा? कभी तो कभी आएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जहाँ जहाँ मन भगी जाए, तहाँ तहाँ से तत्क्षण फेरी फेरी लाए लगाए आपन, लगाए ध्येय में आपन। ऐसे ही प्रत्याहार धारणा धारण करके, अरे हाँ रे में ही लगाए टकटकी खूब जोर बरजोर से। धारणा बनेगा तब न ध्यान बनेगा। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए, एक न एक दिन उस मुकाम पर पहुँचेंगे जिससे कि हम आपका परम कल्याण होगा। तो आज अवश्य हम लोग इतना ही जाने कि जीवन सार्थक हमारा कब है? जब हम गुरु की भक्ति करते हैं। और गुरु की भक्ति में हम ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे त्यों तो हमारा ज़िंदगी सफल होगा, सार्थक होगा। आज हमारे बीच स्वामी विद्यानंद जी महाराज नहीं हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि उन्होंने जो गुरु भक्ति कमाई है उनके साथ है, और ये उनके लिए एक बहुत अनोखा उस समय का अवसर था। ये समझिए कि संस्कार होता है, और ये भी ख्याल हम लोग जीवन में रखें कि इतना बड़ा कार्यक्रम सबके द्वारा होता नहीं है। गुरु भक्ति करना इतना आसान नहीं है, और उसमें से ऐसे महापुरुषों की सेवा उन्होंने की है जिस महापुरुषों के संबंध में दुनिया जानती है। यहाँ तक हम लोग जानते हैं कि बड़े बड़े धर्माचार्य भी मेरे सामने मैं देखा हूँ, बड़े बड़े धर्माचार्य भी सामने सामने नहीं बैठते थे। मैंने यहाँ तक देखा है कि चेयर लगवाते थे, बैठेंगे, लेकिन चेयर को हटवा करके नीचे बैठते थे। ये हालत, ऐसे विभूतिमान की उन्होंने सेवा की है। इसीलिए गुरु महाराज से प्रार्थना उनके संबंध में है कि हे पूज्य गुरुदेव, वो जहाँ कह रहे अच्छे से रहे, और पुनः उनको गुरु भक्ति मिले, जीवन उनका सार्थक हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।